वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संविधान गौरव अभियान के अवसर पर पत्रकार वार्ता में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अगर किसी ने सम्मान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह बाबा साहब की इच्छा थी, जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता। वह विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना था। आज हम यह गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक उसे पूरा नहीं कर पाई। यह उसकी विफलता है, लेकिन अपनी विफलता को छुपाने के लिए वह लगातार कुछ सतत प्रयास करती रहती है। बात सभी भाजपा के कार्यक्रमों में होती है। एक फिल्म भी रिलीज हुई है लेकिन वो सफल नहीं दिखाई पड़ रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस तरह की तमाम फिल्में प्रोपेगेंडा मूवी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को सच से अवगत करा रही, सत्य का सामना करने का जो विरोध कर रहे हैं उनके पास साहस नहीं। चाहे वह कश्मीर फाइल्स का मामला हो, चाहे इमरजेंसी फिल्म का मामला हो, चाहे गोधरा से जुड़ी हुई गुजरात फाइल्स का मामला हो, ये जितनी भी फिल्में आ रही हैं, चूँकि लोगों का आकर्षण कई बार फिल्मों से होता है, उसके माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार होता है। लेकिन हम यह बात जो आज कह रहे हैं, जो फिल्मों के माध्यम से लोग देख रहे हैं, यह बात हम तब भी कहते थे जब हमारे संसद सदन में एक भी सदस्य नहीं थे, तब भी जब केवल 2 सदस्य थे, तब भी जब हमारी आज देश और प्रदेश में सरकार है, तब भी कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुश्मन पार्टी है। उनको चुनाव में हराने का एक बार नहीं अनेक बार पाप किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। वो संसद के अंदर ना पहुंच पाए, संविधान सभा तक में आने से उनको रोकने का अपराध किया गया था। वो तो पश्चिम बंगाल के कोटे से संविधान सभा में आए और अध्यक्ष बने और उन देश को ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में एक उदाहरण है। उस संविधान के आधार पर देश के सभी नागरिकों को, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, मताधिकार का अधिकार मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी बता रही है, जो दिखा रही है, या जो कोई आप भी कुछ दिखाना चाहें अच्छी चीज़ तो आप भी दिखावें। हम अच्छी चीज़ दिखाने में लोकतंत्र का एक तरह से ये चौथे स्तंभ का ही हिस्सा है। टैक्स फ्री करेंगे इमरजेंसी को, कर्नल रनावत की जो टैक्स फ्री वगैरह तो ये एक अलग बातें हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ें हैं बस सबके सामने। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।